रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज हम लोग डोमिनेंस के कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है। पहले डोमिनेंस का मतलब समझ लेना। पहले ये बताओ, मेरी आवाज क्लैरिटी से आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी आवाज एकदम क्लैरिटी से आ रही है ना? आ रही है सर। चलो ठीक है, आ रही है सर। तुम डोमिनेंस का मतलब समझ लो, और जब तुम डोमिनेंस का मतलब समझ लोगे तब इसके कंसेप्ट पे आना पूरी तरह से। डोमिनेंस मतलब होता है अ पावर टू इन्फ्लुएंस। कहने का मतलब यह है कि यदि मैं बोलता हूं ये एक मार्केट, इस मार्केट में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, आप भी इनमें से एक बिजनेसमैन हो, लेकिन आप इतने पावरफुल हो कि जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके कंपटीटर्स पे जाता है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके कस्टमर्स पे या कंज्यूमर्स पे जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं दो तीन मार्केट्स की, तो हम बात करते हैं जैसे फूड एंड बेवरेजेस की। आप बताओ हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक्स में लीडर कंपनी कौन सी है? कोल्ड ड्रिंक में लीडर कंपनीज कौन सी है हमारे देश में? बताइए, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनीज कौन सी हैं? एक का नाम है पेप्सी और दूसरी का नाम है कोका कोला, राइट। इसके अलावा पार्ले जी भी कोल्ड ड्रिंक बनाती है, ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? बोलो। नहीं सर, नहीं पता है। पार्ले जी थम्स अप जो आता है पार्ले जी का है, ठीक है। थम्स अप जो आता है वो पार्ले जी का है, और पेप्सी कोक जो है सबसे बड़ी कंपनी है। तो अब यहाँ बताओ आपको, तो अगर पेप्सी कोई डिसीजन लेता है, जैसे पेप्सी ने मान लो प्राइस लो कर दिया, तो मजबूरी में कोक को भी अपना प्राइस कम करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये प्राइस नहीं लो करे तो सारे कस्टमर पेप्सी को यूज करना शुरू कर देंगे। सिमिलरली अगर आप बात करोगे टूथपेस्ट की, आप बात करोगे टूथपेस्ट की, तो इसमें कोलगेट, पेप्सोडेंट और भी एंडलेस कंपनीज है, बहुत सारी कंपनी टूथपेस्ट बनाती है, पर डोमिनेंट अगर आप बोलेंगे तो कोलगेट है। जब ये कोई डिसीजन लेती है या फैसला लेती है तो बाकी टूथपेस्ट कंपनीज है उन पर भी इनके डिसीजंस का असर होता है। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, आप ये बताओ। हाँ सर, होता है। होता है। तो बेसिकली क्या हिसाब किताब है कि हमारे देश का जो कंपटीशन लॉ है, हमारे देश का जो कंपटीशन लॉ है, ये बोलता है कि डोमिनेट करना कहीं से बुरा नहीं है। डोमिनेंस इज नॉट बैड, मार्केट को डोमिनेट करना कहीं से बुरा नहीं है, बट इट्स अब्यूज इज बैड। आप बेशक डोमिनेट करो भाई, कोल्ड ड्रिंक मार्केट में पेप्सी कोक डोमिनेट कर ही रहे हैं, आज टूथपेस्ट के एरिया में कोलगेट पेप्सोडेंट डोमिनेट कर ही रहे हैं। और बोलो अगर टेलीकॉम सेक्टर में आप बोलोगे, टेलीकॉम सेक्टर में आप बोलोगे तो आइडिया जो है या एयरटेल जो है या जियो जो है डोमिनेट कर ही रहे हैं, इनके डोमिनेशन में बुराई नहीं है। पर अगर ये इसका मिसयूज करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत माना जाएगा। इसका मिसयूज बैड है, अब्यूज बैड है, ठीक है। अब हमको आज क्या पढ़ना है आप ये समझो, आज हमको ये पढ़ना है कि डोमिनेंस क्या होती है और उसमें अब्यूज किसको माना जाता है। व्हाट इज डोमिनेंस, और डोमिनेंस में अब्यूज क्या है या मिसयूज क्या है जिसको कंपटीशन लॉ प्रोहिबिट करेगा। तो पहले डोमिनेंस का अगर हम मतलब पढ़ें तो डोमिनेंस का मतलब होता है एक स्ट्रेंथ की पोजीशन, जिससे एक एंटरप्राइज जो होती है इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकती है और अपने फैसलों से कंपटीटर पे, कंज्यूमर पे और मार्केट पे इफेक्ट डाल सकती है।
फिर रिपीट करता हूं, डोमिनेंस रिफर्स टू पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ की पोजीशन है, विच एनेबल एंटरप्राइज टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, आप एकदम आजादी से काम करते हो, और टू अफेक्ट इट्स कंपिटिटर, कंज्यूमर और मार्केट इन इट्स फेवर, और आप कंपिटिटर पर, कंज्यूमर पर और मार्केट पर असर डाल सकते हो। दैट्स डोमिनेंस। आपको डोमिनेंस का मतलब समझ आया कि नहीं? हाँ या ना बोलो। हाँ सर। आ गया? यस सर, आ गया। कि डोमिनेंस का अब्यूज कैसे होता है, डोमिनेंस का मिसयूज कैसे होता है। तो डोमिनेंस का मिसयूज तब माना जाता है जब आप अपने गुड्स के साथ अनफेयर कंडीशन या अनफेयर प्राइस लगाना चालू कर दो। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि सीए के कोर्स में सबसे डोमिनेंट कोचिंग जो है, मान लो दुर्ग भिलाई में XYZ है। अब XYZ को ये अंदाजा है कि वो पूरे मार्केट को सीए कोर्स में डोमिनेट कर रही है और इनके सामने कोई स्टैंड नहीं करता, तो ये क्या करते हैं, सीए फाउंडेशन कोर्स की जो फीस है वो 3 लाख रुपीस रख देते हैं। अब स्टूडेंट को ये लग रहा है कि यहां जाके तो बच्चा पास हो ही जाता है, तो 3 लाख रुपए देने को तैयार है। तो बताओ ये चीज सही हो रही है कि गलत हो रही है? क्या आपको लगता है सीए फाउंडेशन के लिए 3 लाख रुपए फीस लेनी चाहिए? नहीं सर। नहीं सर। क्लैरिटी, आपको बात समझ आई कि नहीं आई? तो अगर आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन का क्या इस्तेमाल कर रहे हो, अनफेयर कंडीशन लगाना चालू कर दो, ऐसे प्राइस चार्ज करना चालू कर जो अनरीजनेबल है, सही प्राइस नहीं है, तो ये गलत माना जाता है। आप ये नहीं कर सकते, करोगे तो आपको कंपटीशन लॉ में रोक दिया जाएगा। सेकंड, आप प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहे हैं। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मैं आपको एकदम अच्छे से मतलब बता रहा हूं, आप समझना। प्राइस को एकदम लो कर देना, लो कर देना, जिससे सारे कंपटीटर एलिमिनेट हो जाए। फिर प्राइस बढ़ा देना। जैसे बेस्ट एग्जांपल आप इसका जियो ले लो। जियो लॉन्च हुआ तो एकदम नील प्राइस पर लॉन्च कर दिया, ये एकदम लो प्राइस पे, सब लोग जियो का सिम खरीदने लग गए, तो बहुत सारी कंपनियां सरवाइव भी नहीं कर पाई, मार्केट से निकल गई। अब भाई अपना धीरे धीरे प्राइस बढ़ा रहा है। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग वो तरीका है जहां पे एक डोमिनेंट बिजनेसमैन क्या करता है, रेट को एकदम गिरा देता है। तब तक गिरा देता है जब तक सामने वाले बिजनेसेस खत्म ना हो जाए। जब वो बिजनेस खत्म होंगे तो ये वापस से फिर रेट क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको और दूं, तो दुर्ग में सिर्फ मान लो कोचिंग के एग्जांपल से चलते हैं, एक कोचिंग बहुत डोमिनेंट है, सारे अकाउंट्स के स्टूडेंट उसी कोचिंग में जाते हैं। अब इसके सामने नए नहीं बहुत सारी छोटी छोटी कोचिंग्स हो गई हैं जहां पर बच्चे जाना शुरू कर दिए हैं। तो एक साल ये जो डोमिनेंट कोचिंग वाला है ये क्या करता है, ये 1000 रुपए में अकाउंट्स पढ़ा देता है सब। अब क्योंकि ऑलरेडी पैसे वाला है तो इतना लॉस सह सकता है, तो अब ये 1000 रुपए में अकाउंट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो सारे बच्चे यही पढ़ने चले गए, तो ये सारी कोचिंग्स बंद हो गई। अब जो एक साल इसने नुकसान सहा है, अगले साल से अकाउंट की फीस 15,000 कर देगा और जितना एक साल का नुकसान हुआ है पूरा निकाल देगा। इसको प्रीडेटरी प्राइस करना बोलते हैं। आप मार्केट में अगर डोमिनेट करते हो और आपको एक कष्ट हो रहा है कि दूसरे स्टैंड कर रहे, तो आप रेट को इतना गिरा देते हो कि सारे कस्टमर आपके पास आ जाते हैं और बाकियों के बिजनेस बंद हो जाते हैं। तो आप बताओ ये सही चीज है कि गलत चीज है? ये सही हो रहा है कि गलत? आपको प्रेडेटरी प्राइसिंग ये बताओ क्या है, कि और एग्जांपल चाहिए, ये बोलो। क्लियर है प्रेडेटरी प्राइस? क्लियर है। रेट क्लियर कि मार्केट से सारे कंपटीटर हट जाए और आप ही बचो, और जब आप बचोगे ना तो फिर रेट को क्या करना, अपने हिसाब से चार्ज करना, बढ़ा देना। ठीक है, और समझो क्या क्या अब्यूज ऑफ डोमिनेंस में आया। एक तो आप अनरीजनेबल प्राइस चार्ज करना शुरू कर दिए, या तो आप प्रीडेटरी प्राइस कर रहे हो, इतना गिरा दिया कि बाकी सारे कंपटीटर हट गए।
तीसरा, आप प्रोडक्शन को लिमिट कर दे रहे हो, जैसे अभी देश में ऑक्सीजन सप्लाई की एकदम कमी है, अब आप मेजर ऑक्सीजन के प्रोड्यूसर हो, सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट आपका है, जानबूझकर आपने प्रोडक्शन को लिमिट कर दिया ताकि रेट एकदम हाई हो जाए, तो आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? आप सबसे बड़े प्रोड्यूसर हो, आपने जानबूझकर ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को लिमिट कर दिया ताकि हाई रेट हो जाए, फिर आप आराम से बेचोगे, तो आप माना जाएगा एक एंटी कॉम्पिटिटिव काम कर रहे हो, अपनी डोमिनेंस का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। नेक्स्ट थिंग, आपने मार्केट में एक एंट्री बैरियर लगा दिया है कि आप किसी नए को मार्केट में एंटर ही नहीं करने देते। जैसे इसका आपको मैं एग्जांपल दूं तो ये सबसे ज्यादा सलमान भाई करते हैं, हमारे सलमान खान। यस सर। ये भाई अपना टिके रहने के लिए, मार्केट को डोमिनेट करने के लिए नए को स्टैंड नहीं होने देता। अगर किसी को स्टैंड होना है तो इससे दोस्ती रखो तो स्टैंड होने देगा, नहीं तो कैरियर डिस्ट्रॉय कर देता है। आपके सामने 1000 एग्जांपल इसके मिल जाएंगे। जैसे कि बता सकते हो क्या एग्जांपल हो सकता है? विवेक ओबरॉय सर। बात खत्म है, ध्यान रहेगा। अरिजीत सिंह। हाँ, अरिजीत सिंह सही बोल रहा है, अरिजीत सिंह के साथ भी यही किया था, पर अरिजीत सिंह तो क्या रेट हो गया, कोई नहीं। तो डोमिनेंस का अब्यूज सीखो यार, कैसे कैसे होता है। अनफेयर कंडीशन लगा रहे हो, एकदम रेट गिरा दे रहे हो, प्रोडक्शन रोक दे रहे हो अपनी मर्जी से, हम जितना जाएंगे उतना ही बिकेगा, रेट बढ़ जाता है इससे, नए लोग को आने नहीं दे रहे हो, ठीक है। फिर क्या कर रहे हो, सामान में डिसिमिलर कंडीशन लगा रहे हो, एक कस्टमर के लिए एक कंडीशन, दूसरे के लिए एक कंडीशन। मेरी शॉप में पंकज आया तो पंकज को मैं बोल रहा हूं तू एक काम कर 20% डिस्काउंट दे जा, और जब मेरे शॉप में उज्जवल आया तो उज्जवल को मैं बोला भाई तुमको तो फुल प्राइस पे एमआरपी पे खरीदना होगा। मैं बोलता हूँ माय चॉइस माय रूल्स, मेरी मर्जी, जिसको मैं फायदा देना चाहूंगा दूंगा, जिसको नहीं देना है नहीं दूंगा। तो सही शर्त है कि गलत शर्त है? सही बात है कि गलत बात? गलत है सर। तो आपको ये बताओ 1 2 3 4 5 पांचों समझ आई कि नहीं? गलत है। आपको ये पांचों अब्यूज के तरीके समझ आए कि नहीं? अब यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आपको रोक देगा कि भाई तुम ये सब काम मत करो। अच्छे से क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे बाद में ये बताना। यस। ठीक, ये मार्केट एक्सेस को मैं काट दे रहा हूँ क्योंकि एंट्री बैरियर से रिलेटेड पॉइंट मिलता है। नेक्स्ट होता है अपनी डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल दूसरे मार्केट्स में भी करना, ठीक है, सेटिंग करना एक तरह से। आपको जैसे इसका मैं एग्जांपल दूं तो अभी देश में 2 ही बिजनेसमैन जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, एक है अडानी और दूसरा है अंबानी। अंबानी जो है बेसिकली अगर मैं बोलूंगा किस सेक्टर का सबसे बड़ा पर्सन है तो पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर जो है वह अंबानी ही है। पर इसके इतने सारे कॉन्टैक्ट है कि धीरे धीरे हर मार्केट में क्या करता जा रहा है, एंटर करता जा रहा है। इन्होंने तो ग्रोसरी का भी अभी क्या शुरू कर दिया है, रिलायंस स्मार्ट करके शुरू कर दिया है। अब इसके आने से जो अपने किराना दुकान वाले हैं उनका तो कहीं ना कहीं नुकसान हो गई ना। तो आप जब एक फील्ड में डोमिनेंट होते हो और अपना कॉन्टैक्ट बढ़ा बढ़ा के दूसरे फील्ड को भी डोमिनेट करना शुरू कर देते हो तो आप एक ऐसी पोजीशन ला देते हो जहां पर फिर अब दूसरा कोई और काम करने लायक रह नहीं गया है। अब ये चीज क्या है, बहुत नुकसानदायक है। परेशानी ये होगी कि आप अगर हर जगह आप ही होगे तो आपके अलावा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकेगा, तो ये गलत चीज है। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का इस्तेमाल दूसरे मार्केट्स में करना चालू करे हो। आज तक आप जहां थे नहीं, अब वहां पर भी आपकी एंट्री होना शुरू हो गई है। जैसे आप जानते हो टाटा जो है एजुकेशन सेक्टर में भी आ चुका है, स्मार्ट क्लासेस में, अन अकेडमी में इन्वेस्टमेंट इनका भी है, टाटा वालों का भी। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड के डोमिनेंट लोग थे, अब ये सारे मार्केट्स पे कब्जा करेंगे तो दूसरों के लिए क्या बचेगा, है ना। तो ये सारी बेटा तरीके थे कि कैसे ना पोजीशन का अब्यूज किया जाता है, आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हो। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा और इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। अनफेयर कंडीशन लगाना, प्रीडेटरी प्राइस करना मतलब रेट गिरा देना, प्रोडक्शन रोक देना, नए लोग को आने मत देना, सलमान एग्जांपल याद रखना, और डिसिमिलर कंडीशन लगाना, हर कस्टमर के लिए अलग अलग शर्तें लगाना, और डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल दूसरे मार्केट में करना, दूसरे मार्केट में भी एंट्री मारना। कितना क्लियर है? अच्छे समझ आया कि नहीं आया ये बता। कोई भी ऐसा पॉइंट जिसका और एग्जांपल चाहिए या जो नहीं समझ आया? एकदम क्लियर हो गया आपको? यस सर।
राज कौन नहीं है, संदीप नहीं है क्लास में, है ना, बाकी सब है, और संगीता। आज तुम लोग की सौरभ सर की क्लास नहीं थी क्या? नो सर। नो सर। अच्छा नहीं सर, आज नहीं थी। चलो ठीक है, अपनी मंडे टू सैटरडे रहेगी ना। ये डोमिनेंस पूरा क्लियर है ना? यस सर। अब तुम कंसेप्ट पे आओ, यस सर। तुम आओ कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, इस कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से सीख लेना, अच्छे से समझ लेना, और इसमें बिल्कुल डाउट आपको नहीं आना चाहिए। ठीक है, 2-3 एग्जांपल देंगे इसको क्लियर करने के लिए। हम कोचिंग का एग्जांपल लेते हैं। आपको क्या लगता है दुर्ग भिलाई में कॉमर्स की कितनी कोचिंग होगी? चलो मैं ही बता देता हूं, कम से कम 30 से 40 कोचिंग है कॉमर्स की, 30 to 40 कोचिंग है। अब इसमें से कुछ रिनोन्ड है, जैसे एबीएस रिनोन्ड है, डॉक्टर संतोष राय रिनोन्ड कोचिंग है, और ये कैप्स है दुर्ग में, रिनोन्ड कोचिंग है, कॉमर्स की बड़ी बड़ी ये कोचिंग्स है। उसके अलावा रेस्ट 27 कोचिंग्स और है कॉमर्स की। अब बताओ सबको कोचिंग चलाने का राइट है कि नहीं है? यस सबको सर है। चलाने का राइट है। अब इसमें जैसे दो बड़े प्लेयर है, जैसे मैं बोलता हूं, एक डॉक्टर संतोष राय है, एक कैप्सर, एक एबीएस है। अब क्या हुआ, एबीएस में मैं बोलता हूं सीए और सीएमए की क्लास बहुत जबरदस्त चलती है, और कैप्स में सीएस की क्लास 11-12 की क्लास चलती है। तो अब ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ का सीएस सीएमए बहुत अच्छा है, और कैप्स वाले बोलते हैं हमारे यहाँ का सीएस बहुत अच्छा है। तो क्या ये मिलके काम नहीं कर सकते? क्या ये मिलके काम नहीं कर सकते? देखो बिजनेस में कोई दुश्मन नहीं होता है, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? मिल सकते यस हैं। सर, मिल सकते हैं। यस सर, मिल। अगर मिलेंगे तो इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन बनाना। क्या बनाना? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बनाना बोलेंगे। अब समझिए कि यार ये कॉम्बिनेशन कैसे बने। तो कॉम्बिनेशन बनाने के हमारे पास देखो तरीके क्या है। कॉम्बिनेशन बनाने का एक तरीका तो ये है कि मर्जर हो जाए। मर्जर होने का मतलब जो पूरा कैप्स एकेडमी है, ये अपनी पूरी एसेट्स को लेकर एंड लाइबिलिटीज को लेकर पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाए किसमें? एबीएस में। तो इससे कैप्स का एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? एबीएस बचेगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता? यस हो सर। सकता। या तो यार ये आपस में कर दे अमालगमेशन। अमालगमेशन करने का मतलब ये होगा कि कैप्स जो है और एबीएस जो है वो दोनों अपनी एसेट एंड लायबिलिटी मिला के सीएबीएस करके न्यू एंटिटी बना दे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, दोनों का एग्जिस्टेंस खत्म होगा और एक सीएबीएस करके नई कोचिंग खुल जाएगी। ठीक, तीसरा एक रास्ता ये भी हो सकता है कि जो एबीएस है वो कैप्स से ना जुड़कर जो रेस्ट 27 कोचिंग्स है उनको क्या कर दे? एक्वायर कर दे, इन सब के टीचर्स को अपने यहां रख दे और एक बड़ी टीम बना दे। तो ये हर मेथड से अगर मैं कंबाइन हो रहा हूं तो बताओ मार्केट पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? मार्केट पे इसका असर होगा कि नहीं होगा? यस सर, इफेक्ट तो आएगा। कैसा इफेक्ट आएगा बताओ? अच्छा आएगा कि बुरा आएगा? अच्छा इफेक्ट आएगा सर। अच्छा इफेक्ट यह आएगा कि इनकी एफिशिएंसी बढ़ गई है, और इसका बुरा इफेक्ट यह आएगा कि अगर ये अपने कॉम्बिनेशन का मिसयूज करना चालू कर दिए और बोलने लगे कि हम ही डोमिनेंट हैं, तो धीरे धीरे बाकी कोचिंग्स को खत्म कर देंगे, तो मार्केट से कंपटीशन हो जाएगा खत्म। तो कॉम्बिनेशन बनाने में कोई बुराई नहीं है, और जो हमारा कंपटीशन लॉ है, अब पहले ये बताओ कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये समझ आया कि नहीं? जब दो या दो से ज्यादा एंटरप्राइज एक दूसरे से मर्ज होती हैं या अमालगमेट होती है या एक दूसरे में शेयर एक्वायर करती है तो कॉम्बिनेशन बनता है। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। समझ आया? सर ये नेसेसरी नहीं है ना कि मर्जर और अमालगमेशन होना चाहिए? नॉट नेसेसरी, जॉइंट वेंचर कर दो, क्या दिक्कत है?
ज्वाइंट वेंचर बना के कर दो काम, शेयर एक्वायर कर दो, पार्टनरशिप कर दो, 1000 तरीके कॉम्बिनेशन। यस सर। कॉम्बिनेशन क्या होता है समझ आ गया? यस सर। अब सुनना जो यस सर। कंपटीशन लॉ का कहना यह है कि वो कॉम्बिनेशंस को प्रोहिबिट नहीं करेगा। कंपटीशन लॉ जो है वो ये कहता है कि आप इंडिया में और अब्रॉड में इवन कॉम्बिनेशंस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप कॉम्बिनेशंस बना के काम करो। जैसे सबसे लेटेस्ट कॉम्बिनेशन आपको मैं बताऊं तो पतंजलि, बाबा रामदेव वाले अपने, इन्होंने अभी एक मर्जर किया रुचि सोया के साथ, और अब ये मिलकर ऑयल बनाएंगे। फॉर्च्यून का जो ऑयल आता है इन्हीं का होगा, ठीक है। ये सबसे लेटेस्ट कॉम्बिनेशन अभी बना है। तो कंपटीशन एक्ट ये बोलता है कि वी आर नॉट प्रोहिबिटिंग द कंपटीशन बट वी आर रेगुलेटिंग इट। इसके लिए हम बना देंगे रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब होता है रूल्स। इसके लिए रेगुलेशन बनाई गई है सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 में, 2 सेक्शन में, जहां पर हमारा सेक्शन 5 कहता है, जहां पर सेक्शन 5 कहता है कि कॉम्बिनेशंस बनाने की थ्रेशहोल्ड लिमिट होगी, ठीक है। ये लिमिट डिसाइड की जाएगी एसेट और टर्नओवर के बेसिस पर। आपको मैं अभी सब सिखा रहा हूं, आप सिर्फ देखो और अच्छे सीखो मेरी बात को। ये लिमिट डिसाइड होगी एसेट और टर्नओवर के बेसिस पर। और सेक्शन 6 ये बोलता है कि इफ अ कॉम्बिनेशन exceed threshold then approval to operate shall be required from CCI। अब सुनो मेरी बात को। कंपटीशन एक्ट ये बोलता है कि कॉम्बिनेशन आप बना लो, दूसरे बिजनेसेस के साथ आप मर्ज हो, अमालगमेट हो, टाई अप करके काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारी एक लिमिट है, आप इस लिमिट में करोगे तो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपने लिमिट क्रॉस करी तो आप हमारी अप्रूवल के बिना जो है ऑपरेट नहीं कर पाओगे। हम चेक करेंगे कि आपका तो बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन हो गया, आप तो हमारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिए हो, तो आप हमसे परमिशन लो, हम चेक करेंगे कि आप मार्केट पे बुरा असर तो नहीं डाल रहे हो, फिर हम परमिट करेंगे तो आप मार्केट में काम करना, ठीक है। ये जो थ्रेशोल्ड अभी मैं आपको बताऊंगा ये हर 2 साल में रिवाइज होता है, एवरी 2 ईयर में रिवाइज होता है। चलो पूरी बात रिपीट करते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा एंटरप्राइज मिलकर काम करना चाहती है। इसके लिए रूल है सेक्शन 5 और 6 में। सेक्शन 5 बोलता है कि तुम कॉम्बिनेशन बनाओ, एक लिमिट तक में बनाओ तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस करोगे तो जो रेगुलेटरी बॉडी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी अप्रूवल से ही क्या कर पाओगे, काम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। पहले बोलो मेरी इतनी बात समझ आई कि नहीं? मेरी इतनी बात यस सर। आ गई? अब सुनना, लिमिट समझना। कॉम्बिनेशन का मतलब समझ गए हो तो मेरे को ऐसा आपको एकदम डिटेल में बताने की अब जरूरत नहीं है, फिर भी मीनिंग टिक कर दे रहा हूं आपके लिए मैं यहाँ पे। कॉम्बिनेशन अंडर द एक्ट मीन्स एक्विजिशन, एक्विजिशन ऊपर पढ़ाया था, शेयर खरीदना डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ऑफ कंट्रोल, शेयर, वोटिंग राइट और एसेट, acquisition of control by a person over an enterprise where such person has direct or indirect control over another enterprise engaged in competing business। आप जब एक दूसरे से कंपटीटर होते हो और एक दूसरे के बिजनेस पे कंट्रोल बिठा देते हो तो इसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब मैंने इसकी रेगुलेशन आपको बताई है, एक दी हुई है सेक्शन 5 में, जिसमें थ्रेशोल्ड लिमिट बताई गई है, ठीक है। आपको मैं थ्रेशोल्ड लिमिट सिखा दे रहा हूं, आप अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे 2 तरह के कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है, एक कॉम्बिनेशन जो इंडियन बिजनेसमैन के बीच बन रहा है और एक कॉम्बिनेशन जो इंडिया के बाहर के बिजनेसमैन के साथ आप बनाना चाह रहे हो। अब जैसा मैं सिखाऊंगा वैसे ही याद रखना, तो एकदम अच्छे से ध्यान रहेगा ये आपको। जैसे इंडिया में कॉम्बिनेशन बन रहा है और 2 इंडिविजुअल बिजनेस के बीच बन रहा है। जैसे एक बिजनेस का नाम है जेके लिमिटेड, जमशेद सर लिमिटेड, और दूसरे बिजनेस का नाम है कुलजीत लिमिटेड।
हम दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, हमारा कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ। हम आर्क एनिमीज थे, अभी एक दूसरे के दुश्मन थे, एक ही फील्ड के थे, मतलब जैसे मैं भी लॉ पढ़ाता था, कुलजीत भी लॉ पढ़ाती थी, दोनों की कंपनियां लॉ पढ़ाती थी, हम कंबाइन हो गए, इंडिविजुअल हम दोनों के बिजनेस थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर हमारे कंबाइंड होने के बाद हमारी दोनों की टोटल एसेट 2000 करोड़ तक है, या फिर हमारा टर्नओवर 6000 करोड़ तक है। टर्नओवर मतलब होता है एनुअल सेल्स, एनुअल सेल्स 6000 करोड़ तक रुपए है, तो अप टू दिस लिमिट, ठीक है, आपको अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है सीसीआई से। नो अप्रूवल इज नीडेड, नो अप्रूवल इज नीडेड। हाउएवर, अगर आपने इस लिमिट को क्रॉस कर दिया, हाउएवर इफ लिमिट इज क्रॉस्ड, लिमिट इज क्रॉस का मतलब या तो हम दोनों के कंबाइन होने से हमारी जॉइंट जो एसेट है वो 2000 करोड़ के ऊपर हो गई, या हमारा जो एनुअल सेल्स है दोनों का मिला के वो 6000 करोड़ के ऊपर हो गया, तो फिर हमको किससे अप्रूवल देनी होगी? आप बताओ किससे देनी होगी? CCI। आप बोलो बात आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट रही है बेटा? सर आवाज बहुत अटक रहा है। डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करेंगे क्या? एक बार डिस्कनेक्ट। यस सर, आवाज नहीं है। चलो मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर रिकनेक्ट कर रहा हूं। और हमारे कॉम्बिनेशन बनाने से यदि हमारी एसेट 2000 करोड़ तक है या टर्नओवर 6000 करोड़ तक है, तो बिना अप्रूवल के हम बढ़िया इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। पर अगर ये लिमिट क्रॉस हो गई तो हमें सीसीआई से अप्रूवल लेनी होगी। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब मैं बात कर ग्रुप ऑफ कंपनीज है। ग्रुप ऑफ कंपनी मतलब जैसे रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इसमें तो भाई बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। अब इसने क्या किया, मेरी एक छोटी सी कोचिंग को एक्वायर किया तो हम भी कंबाइन हो गए, हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। पर अब ये कॉम्बिनेशन ग्रुप ऑफ कंपनीज के बीच माना जाएगा, क्योंकि रिलायंस अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है और मैं उसके साथ जाके बस जुड़ा भर हूं, तो जो ये कॉम्बिनेशन है अब एक ग्रुप कंपनी के साथ बन रहा है, तो यहां पर लिमिट्स भी थोड़ा ज्यादा होती है कि जब आप ग्रुप कंपनी से जुड़ते हैं और मान लो आपका एसेट पूरे कॉम्बिनेशन का 8000 करोड़ तक है या आपका टर्नओवर 24000 करोड़ तक है, तो अप टू दिस लिमिट तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप इस लिमिट को एक्सीड करोगे तो आपको अगेन सीसीआई की अप्रूवल लगेगी। कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छे सीखना। इंडिया के अंदर की बात चल रही है अभी। हम दोनों इंडिविजुअल एंटरप्राइज, अगर मैं भी एक अकेला बिजनेसमैन हूं, आप भी अकेले बिजनेसमैन हो, हम मिले, हमारा कॉम्बिनेशन अगर 2000 करोड़ की एसेट वाला है या फिर 6000 करोड़ की टर्नओवर वाला है, तो कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर दोनों में से एक भी चीज ज्यादा हो गई तो अप्रूवल लगेगा। अगर मान लो हमारा कॉम्बिनेशन एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ बन रहा है जो बहुत बड़ा ग्रुप है, तो कॉम्बिनेशन की जो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होती है। अगर उस ग्रुप कंपनी से मिलने के बाद हमारा टोटल कॉम्बिनेशन में एसेट अगर 8000 करोड़ तक की है या टर्नओवर 24000 करोड़ तक का है, तब तो बिना अप्रूवल के काम करो। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गया तो फिर क्या करना होगा? सीसीआई अप्रूवल देनी होगी। आपको इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों बात समझ आई कि नहीं? यस सर। यस सर। गुड। अब ये तो इंडिया के अंदर की बात हो गई। अब इंडिया के बाहर की बात करते हैं कि मैं इंडियन कंपनी मानूंगा अपने आप को, यार मैं तो इंडियन कंपनी हूं, लेकिन मेरा जिनसे कॉम्बिनेशन बन रहा है, मेरा जिनसे कॉम्बिनेशन बन रहा है वो एक इंडिया की बाहर की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी। तो इसमें हमारा फोकस जो होता है सिर्फ इंडियन लेग पे होता है, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। आपको मैं सिखा दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सपोज करो पी लिमिटेड, मतलब पंकज लिमिटेड नाम की एक यूएस बेस्ड कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी मतलब फॉरेन कंपनी हुई, और जो श्रेजल है के लिमिटेड वो एक इंडियन कंपनी है।
अब दोनों के बीच बना कॉम्बिनेशन, मान लो फॉरेन कंपनी के बीच और इंडियन कंपनी के बीच कॉम्बिनेशन बना, तो इसमें यह माना जाता है कि भाई इनका भी कॉम्बिनेशन बना है, तो इसमें जो इंडियन कंपनी है, मतलब कौन, श्रेजल लिमिटेड, यदि कॉम्बिनेशन बनने के बाद उसकी एसेट 1000 करोड़ तक है, सिर्फ इसी का पोर्शन 1000 करोड़ है, या इसका एनुअल टर्नओवर 3000 करोड़ तक का है, तो फॉरेन कंपनी के साथ बिना अप्रूवल के कंबाइन करके काम कर सकती है। और यदि फॉरेन कंपनी से कंबाइन करने के बाद उसका खुद का पर्सनल जो एसेट है, इसका हिस्सा अगर 1000 करोड़ को एक्सीड कर जाता है, या इंडियन कंपनी का सालाना टर्नओवर 3000 करोड़ को एक्सीड कर जाता है, तो आप फॉरेन कंपनी से कभी कॉम्बिनेशन बनाओगे जब सीसीआई से अप्रूवल मिलेगी। आपको बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आ गई सर। सर एक डाउट है। क्या डाउट है? सर मैं मतलब जैसे उन लोग का कंबाइंड एसेट और मतलब टर्नओवर देखेंगे सर कि मतलब इंडिविजुअली देखेंगे? क्या था, इंडिया में जब थे तो हम कंबाइंड देख रहे थे एसेट या टर्नओवर, जब आप फॉरेन हाँ कंपनी में गए तो हम सिर्फ इंडियन लेग देखेंगे, अपना देखेंगे बस। हमारा अगर एसेट 1000 करोड़ अच्छा, से ऊपर हो अगर गया, फॉरेन से कर रहे हैं तो सिर्फ अपना देखेंगे। सिर्फ अपना देखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। सिमिलरली आप फॉरेन की ग्रुप ऑफ कंपनी से जाके मिल रहे हो, आप इंडियन कंपनी हो, आपका नाम है प्रज्वल लिमिटेड, आप इंडियन कंपनी हो, अब आप क्या कर रहे हो, जाके मिल रहे हो फॉरेन की एक ग्रुप ऑफ कंपनीज से, जैसे मान लो XYZ ग्रुप ऑफ कंपनीज, अब ये जापान की कंपनी है, मान लो जापान की कंपनी है, चलो इससे आप कंबाइन हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो जब आप ग्रुप ऑफ कंपनी से भी कॉम्बिनेशन बनाए हो, अगेन आपका हिस्सा देखा जाएगा कि अगर आपकी एसेट 1000 करोड़ तक है या आपका टर्नओवर 3000 करोड़ तक है, तो आप बिना सीसीआई से अप्रूवल लिए फॉरेन ग्रुप से जाके कंबाइंड हो जाओ। लेकिन अगर आपका हिस्सा इतने से ज्यादा हो गया तो आपको सीसीआई से अप्रूवल लेके ही उस ग्रुप कंपनी से जाके या उस फॉरेन ग्रुप कंपनी से जाके कॉम्बिनेशन बनाना होगा, वरना नहीं बना पाओगे। कितना क्लियर हुआ? हैंड रेस करके बता दो। यस सर, क्लियर। कुलजीत क्लियर है बेटा? श्रेजल क्लियर है? पंकज यस क्लियर है? सर। तो ये जो सेक्शन 5 जो मैंने आपको बताया, यस सर। ये सब सिर्फ क्या बताता है, थ्रेशोल्ड बताता है, लिमिट बताता है कि भाई इस लिमिट में करोगे ना तो नहीं लगेगी सीसीआई अप्रूवल, लिमिट क्रॉस करोगे तो ही लगेगी। मेरे बताए कंसेप्ट को बहुत अच्छे से याद रखना। आउटसाइड इंडिया जाओगे तो सिर्फ इंडियन कंपोनेंट को देखा जाता है, इंडियन लेग कितना है, आपका एसेट या टर्नओवर कितना है, ये भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सेक्शन 6 इसमें बोलता है कि आपने कॉम्बिनेशन बना दिया, अब अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर चले गए हो और कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हो, तो जब तक आप सीसीआई से अप्रूवल नहीं लोगे तब तक आप रेगुलेट नहीं कर पाओगे या काम नहीं कर पाओगे। अप्रूवल लेने के लिए आपको 30 दिन का समय दिया जाता है, जब आप कॉम्बिनेशन बना देते हो तो 30 दिन के अंदर आप अप्रूवल ले लो, वरना इंडिया में वर्क करने के लिए आपको परमिट नहीं किया जाएगा। मेरी बात समझ आई, हाँ या ना? फिर रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 6 बोलता बना लो कॉम्बिनेशन, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस कर दिए तुम जो ऊपर दी गई है, तो कॉम्बिनेशन बनाने के 30 दिन के अंदर तुम अप्रूवल ले लेना सीसीआई से, तभी वर्क कर पाओगे, अदरवाइज वर्क नहीं कर पाओगे। कितना समझ आया सेक्शन 5 और 6? कॉम्बिनेशन समझ आया कि नहीं, आया ना? यस सर। यस सर। क्लास में अपन क्या क्या पढ़े? हम डोमिनेंस पढ़ डाले, हम कॉम्बिनेशन पढ़ डाले, और मुझे लगता है कि आपको एकदम अच्छे से दोनों ही चीजें आ गई है ना? यस सर। तो आज हम इतना करेंगे, कल संडे छुट्टी रहेगी, मंडे को इसको आगे करेंगे। ट्यूसडे को आपका चैप्टर खत्म हो जा रहा है, सीसीआई कंपटीशन लॉ, ट्यूसडे के दिन ये खत्म हो जा रहा है, वेडनेसडे को इसके क्वेश्चंस बनाना है अपने को, ठीक है? ओके सर। एक एडिक्वेट स्पीड में चलेंगे, स्पीड में रोकूंगा नहीं, बहुत प्रॉपरली हर चीज को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। आप अटेंड करते जाना, एब्सेंट मत होना, ठीक है? ये आप कर दो, ठीक है बेटा? यस सर। ये करो, बस काफी है, कल क्लास ओके नहीं है।